नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर में धारा 144 लागू है, जिसको सख्ती से अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी व पुलिस निरीक्षकों के साथ नगर में फ्लैग मार्च कर शहर के मुख्य चौराहे शक्ति चौक पर समस्त पुलिस बल व पुलिस क्षेत्राधिकारियों को एकत्रित कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार खुले में बिल्कुल कुर्बानी नहीं होगी व किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ कदापि जमा नहीं होने दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी व थाना कोतवाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। एक 11 साल की बच्ची सहित 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में 2 कोतवाली देहात, 1 नहटौर, 1 शक्ति नगर बिजनौर, 3 स्योहारा, 1 दारानगर गंज हल्दौर व 2 अफजलगढ़ के रहने वाले हैं। जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना की चैन टूटती नजर नहीं आ रही है। आए दिन जनपद में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। इसके बावजूद जनपद वासी शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका हर्जाना पूरे जनपद को उठाना पड़ रहा है। सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार यादव के अनुसार अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 670 हो चुकी है। इनमें से 553 लोग कोरोना को मात देकर घर चले गए, जबकि 9 लोगों की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई है। वर्तमान में जनपद में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 118 है। बुधवार को जिले में 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें एक 11 वर्ष की मासूम बच्ची भी शामिल है। आज मिलने वाले नए मरीजों में 2 कोतवाली देहात के ग्राम नियामपुर का 39 वर्षीय व्यक्ति व ग्राम हाजीपुर निवासी 27 साल का युवक है। वहीं नहटौर के मोहल्ला ब्रह्मानगर निवासी 30 साल के व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं बिजनौर के मोहल्ला शक्तिनगर निवासी 30 साल के युवक में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं एक हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा दारानगर गंज निवासी 65 वर्षीय वृद्ध भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। वहीं स्योहारा कस्बा निवासी 24 वर्षीय युवक, वहीं ग्राम डिंगरपुर की 11 साल की मासूम बच्ची, तो वहीं अफजलगढ़ के ग्राम सुआवाला का 25 वर्षीय युवक तथा अफजलगढ़ रेहड़ का 28 वर्षीय युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सभी नए मरीजों को उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भर्ती कराया गया है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 20 दिसंबर को सीएए के विरोध में हुए दंगे में जावेद आरोपी पाया गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बिजनौर पुलिस ने कल अलीगढ़ से जावेद को उसकी बहन के यहां से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 20 दिसंबर को सीएए के विरोध में बिजनौर में हुए उपद्रव में जावेद की भूमिका पाई गई। पुलिस जाँच में जावेद आफ्ताब ने साजिश के तहत बिजनौर में उपद्रव कराया था। वहीं 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान बिजनौर में हुए दंगे में भी जावेद आफ्ताब को जेल भेजा गया था। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस जांच में पुलिस टीम को पता लगा कि वह अलीगढ़ में अपनी बहन के यहाँ रह रहा है, तो बिजनौर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसको अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जावेद से जुड़े लोगों की कुंडली खंगाल रही है। 20 दिसंबर 2019 को जनपद बिजनौर में जो सुनियोजित उपद्रव हुआ था, उसका प्रमुख आरोपी 25,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त जावेद आफ्ताब को जनपद बिजनौर पुलिस ने अलीगढ़ से अरेस्ट करके कल जेल भेज दिया है। अपने रॉयल क्लब के एक अखबार के माध्यम से इश्तिहार देकर इसने शाहशीरी मस्जिद में भीड़ को इकट्ठा किया था। 1990 के दंगे में भी ये प्रमुख आरोपी रहा है। 2013 में भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसमें चार्जशीट लगी और इसकी निशानदेही से अवैध असले, कारतूस और पैम्फलेट्स बरामद हुए हैं। अभी सूचनाएं आ रही थी कि अभी भी ये खुराफात करने में लगा हुआ है।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। स्थानीय मछली बाजार चौक पर आज दोपहर 1 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपने साथियों के साथ मिलकर पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजते हुए मामले को शांत कराया तथा 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मछली बाजार चौक पर शमीम अहमद फल वाले पर नासिर, आशिक, जाफिर, दिलावर, एहतेशाम आदि ने पुलिस का दलाल बताते हुए उस पर पथराव कर दिया। बाजार में पथराव से अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने शमीम के भतीजों राशिद व आबिद पर भी जमकर लाठी बजाई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। बाजार में पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रंजन कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर क्राइम नरेश कुमार मैं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए 2-3 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गए। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम शमीम अहमद। ये जो पथराव हुआ है मछली बाजार में, क्या कुछ कहना है? ये पथराव इन्होंने जो है ना, ये हमसे ये रंजिश रखते हैं क्या पुलिस से हमारा यहाँ सही है। पुलिस ने इनकी दुकान पे नाले को पर छापा मारा। एक इनका जो भतीजा है वो जो है सेक्टर का काम करता, और 10 लड़के उसके साथ में अभी 200 के लड़के को लेकर आया था 15-20 लड़कों को मारने के लिए। आज मेरा भतीजा जा रहा था, उसे पकड़ के कहा है तेरा चाचा दल्ला, पुलिस का दल्ला कहा है, उसे मारा, इतना मारा पुलिस का दल्ला बता के, और उसके बाद में फिर मेरे बच्चे उन्हें मारा और ऊपर छत पर चढ़ गए, छत पर से चौका बसाया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम पांडली मांडू में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के 2 पक्षों में कुत्ता खरीदने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों ओर से बंदूकें निकल आईं तथा दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल स्थिति पर काबू पाया तथा गोली से घायल युवकों को उपचार के लिए CHC भर्ती कराया, जहां गोली लगने से घायल प्रशांत नामक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति नाजुक देखते हुए बिजनौर रेफर कर दिया। बताया जाता है कि उसकी भी रास्ते में मौत हो गई। 2 युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं गोली लगने से 2 लोगों की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मेरा नाम विशाल है। ये जो मृतक जिनके गोली लगी है, ये कौन है आपके? और ये मेरे मामा का लड़का है। किसने मारी ये गोली? ये केहर सिंह है और उनके पुत्र है और उनके कुछ अन्य साथी हैं जो बदमाश लोग हैं, और उन्होंने मिलकर साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस को तहरीर दे दी आपने? जी, पुलिस को तहरीर दी है हमने, वो कार्रवाई चल रही है। दूसरा व्यक्ति सत्येंद्र सिंह और सोनू, उनको गोली लगी है, उनको बिजनौर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है? थाना धामपुर के गांव पाडली मांडू में आज 2 पक्षों में एक कुत्ते की खरीदारी के ऊपर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। इसमें एक राहगीर प्रशांत को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके चाचा सत्येंद्र घायल हैं। इन दोनों पक्षों में से एक केहर सिंह को भी मार दिया गया है, जो इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई। अभी दोनों पक्षों के लोग भागे हुए हैं। तहरीर थाने में प्राप्त होनी शेष है। पुलिस टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर मानस चौहान। मानस जी, पाडली मांडू में गोलीकांड हुआ है, क्या कुछ कहना है? कितने लोग घायल हैं इसमें? और इसमें हमारे पास 2 लोग आए थे, जिसमें एक को गोली लगी है, वो भी गंभीर अवस्था में है, उन्हें हमने बिजनौर रेफर करा है, और दूसरे जो आदमी है वो मृत अवस्था में आए थे। तो टोटल 2 लोगों को इंजरी हुई है। एक की डेथ हो गई? जी, एक मृत अवस्था में उनकी डेथ हो गई। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम रतनपुर रियाया में सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करने का विरोध करना उस समय भारी पड़ गया जब दबंग युवक ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। पीड़ित युवक ने पुलिस में तहरीर देकर दबंग युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। तहरीर के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सरकारी हैंडपंप के चारों ओर दबंग युवक द्वारा की गई दीवार हटाने की बात करते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। दरअसल मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा रियाया के एक मोहल्ले में मात्र एक ही सरकारी हैंडपंप लगा है, जिससे गांव के तमाम लोग पानी भरते हैं। बताया जाता है कि कृपाल सिंह ने सरकारी हैंडपंप के चारों ओर दीवार कराकर उस पर कब्जा कर लिया।
जब गांव के ऋषिपाल ने इसका विरोध किया तो कृपाल सिंह ने उससे गाली गलौज करते हुए उससे मारपीट करनी शुरू कर दी। पीड़ित ऋषिपाल ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हैंडपंप को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। रतनपुर का रहने वाला हूँ। ये नल अंदर कर लिया है कृपाल सिंह ने। आपने क्या कंप्लेन दी कैसे? हाँ जी, थाने में कंप्लेन दी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। खस्ता हाल सड़क के कारण लोगों को भारी परेशानी होने के कारण आज दर्जनों लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द ही सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यहां से गुजरने वाले राहगीरों की गाड़ी दलदल में फंस जाती है, जो घंटों रेस्क्यू करने के बाद निकलती है। चांदपुर कोतवाली से नेहटौर रोड लगभग 1 किलोमीटर लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल यह पूरा मामला चांदपुर नेहटौर मार्ग का है। नगर पालिका चांदपुर द्वारा बनाई जा रही सड़क गड्ढों व कीचड़ में तब्दील हो गई है। अधूरे पड़े सड़क निर्माण इस कार्य में बरसात के जलभराव से दलदल जैसी हालत हो गई है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने चांदपुर नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ही सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कादराबाद से अनवरपुर चंडिका को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग कई सालों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। थोड़ी बूंदाबांदी में यहाँ घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, जिससे सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अन्य कोई मार्ग न होने के कारण इसी मार्ग से कादराबाद होकर अफजलगढ़ पहुंचते हैं। वर्षों से खस्ताहाल मार्ग की सूद लेने वाला कोई नहीं है। बरसात के मौसम में हल्की बूंदाबांदी से रास्ते में पानी भर जाता है, जिसके चलते मार्ग पर चलने वाले वाहनों राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। ग्रामीणों ने पुनः मार्ग को सही कराने की गुहार लगाई। कादराबाद से संगम चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ईद उल अजहा को लेकर थाना कोतवाली देहात प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित नगीना सीईओ अर्चना सिंह ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से कोरोना महामारी के कारण बकरीद का त्योहार अपने अपने घरों में रहकर मनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें तथा कुर्बानी खुले में न करें, तथा शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अनुसार ईद उल अजहा का त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल पर कुर्बानी करता है या मस्जिद में नमाज अदा करता पाया गया तो मजबूरन उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बकरीद के त्योहार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। कोतवाली देहात से रोहित कुमार की रिपोर्ट।